Welcome to my channel Sahitya Classes. Once again, I welcome you everyone to my channel Sahitya Classes. So, in the last class, we have read again American literature. What your Song of Myself, Walt Whitman. तो जो कोई भी नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस को देख लेना, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे वाल्डेन, रिटन बाय हेनरी डेविड थॉरेयो एंड उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल्स, उसका एक्सप्लेनेशन, समरी, उसका इम्पोर्टेंट मेजर थीम्स और जो स्टाइल एंड टेक्निक जो भी है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So Walden, this is what also known as, or the other name of Walden is what Walden or Life in the Woods। तो ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी है और आप लोग जब सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिख रहे हैं तो उसको आप लोग अगर एक्सप्लेनेटरी टाइप का लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा। सो वाल्डन, द अदर नेम ऑफ Walden is Walden or the Life in the Woods is a philosophical and autobiographical work by Henry David Thoreau। ये ऑटोबायोग्राफिकल है और फिलोसॉफिकल है और उसका राइटर है हेनरी डेविड थॉरो। सो फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1854 and it is considered one of the most influential works in American literature and transcendentalist philosophy। So ये जो वर्क है वाल्डेन, हेनरी डेविड थोरो का, वो अमेरिकन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है और ये जाना जाता है ट्रांसडेंटलिस्ट फिलोसॉफी। मतलब इसमें आप लोगों को ट्रांसडेंटलिस्ट फिलोसॉफी भी इसके अंदर दिखेगा। सो अगर हम लोग उसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को देखते हैं तो थॉरियो जो हैं तो थॉरियो रोड वाल्डेन बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट इन सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वाल्डेन में कि सिंपल लिविंग को इम्पोर्टेंस दिए हैं, उसके साथ सेल्फ सफिशिएंसी कि हम लोग अगर सिंपल हम लोगों का लिविंग स्टाइल है तो हम लोगों का क्या सेल्फ सफिशिएंसी, ये दोनों चीज़ को लेके ये लिखे हैं। और ये लिखा गया है बिटवीन 1845 एंड 1847। अब कब लिखे थे? जब ही लिव्ड इन ए स्मॉल केबिन नियर वाल्डेन पॉन्ड इन कॉन्कॉर्ड मैसाचुसेट्स टू एक्सप्लोर नेचर, सिंप्लिसिटी एंड पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। तो ये लिखे हैं 1845 1847 के बीच में, जब वो मतलब कहाँ रह रहे थे? वाल्डेन पॉन्ड, एक केबिन, एक छोटा सा घर लिए थे और उनका जो केबिन था, स्मॉल जो केबिन था वाल्डेन पॉन्ड के वाटर नियर था और जो कि मैसाचुसेट्स कॉन्कॉर्ड में था। और क्यों रह रहे थे वहाँ पे? टू एक्सप्लोर नेचर को एक्सप्लोर करना था उनको। मतलब नेचर के बेल्ट में हम लोग कितना सिंपल रह सकते हैं, पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन, ये सब मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो वहाँ पे रह रहे थे। The book reflects his observations, philosophical reflection and critics of society। तो उनके बुक में, जो वाल्डेन है उनके बुक में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? Observations, philosophical reflections and critique of society। All these things you can find in this book। So now मेन थीम्स, अगर हम लोग मेन थीम्स को देखते हैं तो आपका सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी है। सो थॉरो एडवोकेट्स फॉर अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, एम्फसाइजिंग दैट मटेरियल पोजेशंस एंड कंज्यूमरिज्म डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रू हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो वो बोल रहे हैं कि सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी हम लोगों का लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर हम लोग कंज्यूमरिज्म और मटेरियल लाइफ
मतलब ज़्यादा पसंद करेंगे तो हम लोगों के लाइफ में क्या होगा, हैप्पीनेस नहीं आएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं। सो इसलिए वो सिंपल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी को इम्पोर्टेंस दिए हैं। फिर नेचर एंड ट्रांसडेंटलिज्म। सो नेचर इज पोर्ट्रेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, विजडम एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो नेचर को पोर्ट्रेट किए हैं जैसे कि मतलब वहाँ से वो इंस्पिरेशन को मिल रहा है, विजडम स्पिरिचुअल एवेकनिंग नेचर से मिल रहा है। थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन हार्मोनी विद नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के साथ अगर हम लोग रह रहे हैं तो एक हार्मोनी मतलब पीस माइंड में आएगा, ये बोल रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो वाल्डेन जो बुक है वो मोस्टली क्या नेचर को प्रेज किया गया है। नेचर के साथ ह्यूमन रिलेशंस क्या है, नेचर के मतलब हम लोग नेचर बेल्ट में रहते हैं तो हम लोग का लाइफ कैसा होगा, ये सब वो बोल रहे हैं। देन इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। सो दी वर्क encourages introspection, independent thought and living authentically according to one's principles. सो अगर हम लोग नेचर बेल्ट में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं तो हम लोगों का इनर थॉट डेवलप्ड होता है, उसके साथ एक खुद के प्रिंसिपल को लेके हम लोग रह सकते हैं। देन क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। थोरो critics materialism, government and societal norms that prioritize wealth and conformity and over individual conscience and moral integrity। तो हम लोगों के सोसाइटी में जो मटेरियलिज्म है, गवर्नमेंट है, सोसाइटल नॉर्म्स है, ये सब को क्रिटिसाइज किए हैं। मतलब ये सब क्या है, मतलब हम लोगों के लाइफ में प्रेशर बढ़ाता है, कुछ पीस ये नहीं देता है। तो नेचर ही ऐसा एक एंटिटी है जो हम लोगों को हमने के लाइफ में पीस लाता है। Then civil disobedience. So although more explicitly discussed in each essay, civil disobedience, the principle on non-violent resistance and moral duty are woven into Walden. So इस मतलब ऐसे में जो सिविल डिसोबीडियंस है इसमें वो महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, उनके बारे में भी वो बोले हैं। और वो बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंट, तो नेचर से हम लोग नॉन वायलेंस सीखते हैं। अगर क्राउड प्लेस में रहते हैं तो वायलेंट हो जाते हैं हम लोग। तो नेचर ऐसा एक चीज़ है जो हम लोगों को नॉन वायलेंस सिखाता है, ये बोल रहे हैं। देन स्ट्रक्चर एंड कंटेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, सो वर्ल्डन इज कंपोज्ड ऑफ 18 चैप्टर्स एंड एन एपिलॉग ब्लेंडिंग नैरेटिव, फिलोसॉफी एंड एसेज। तो वर्ल्डन क्या होता है, 18 एसेज हैं वहाँ पे, और एपिलॉग है, और उसमें क्या है, ब्लेंडिंग नैरेटिव है, फिलोसॉफी है, एसेज है, और उसका जो की चैप्टर्स है क्या क्या है, इकोनॉमी, where I lived and what I lived for, solitude, spring. These are the very important essays in chapters inside Walden. इकोनॉमी वो क्या बोल रहे हैं, डिटेल्स थॉरिस कॉस्ट इफेक्टिव लाइफस्टाइल, रिसोर्सफुलनेस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन नीड्स वर्सेस वांट्स। सो मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग का लेस मनी यूज करके कैसे पीसफुली रह सकते हैं, इसको मतलब अपने बुक में वाल्डन में लिखे हैं। और ये कब पॉसिबल है, मतलब लेस हम लोग मनी स्पेंड करके एक पीसफुल लाइफ मतलब रहते हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम लोग नेचर बेल्ट में रहेंगे। देन वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर। सो Thoreau's reasons for choosing his simple cabin and his philosophical quest for a meaningful life। तो जो नेचर बेल्ट में रह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है और क्यों वहाँ पे रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक सिंपल लाइफ रहने के लिए, एक फिलोसॉफिकल मतलब अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए वहाँ पे रह रहे हैं। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, और मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, नेचर बेल्ट में एक कैबिन में खुद अकेला ही रह रहे हैं। फॉर व्हाट, फॉर सेल्फ डिस्कवरी, खुद को पहचानना,
खुद के बारे में सोचना, मतलब नया नया आइडिया लाना, इसलिए वो सॉलिट्यूड को एम्फासिस दिए हैं। देन स्प्रिंग डिस्क्राइब द अवेकनिंग ऑफ नेचर पर्सनल रिन्यूअल, और कंक्लूजन में बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग डेलिबरेटली। सो स्प्रिंग जो है वो नेचर अवेकनिंग एंड पर्सनल रिन्यूअल को दिखाता है, और बाद में जो कंक्लूजन में वो लिख रहे हैं रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग डेलिबरेटली। सो ये है आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेक्स्ट ऑफ द बुक। देन लिटरेरी स्टाइल अगर हम लोग देखते हैं, सो थॉरियस राइटिंग कंबाइंस पोएटिक इमेजरी, philosophical discourse, and detailed observations. His prose is contemplative, often lyrical, and infused with a tone of moral honestness. सो उनका लिटरेरी स्टाइल क्या है कि वो कंबाइन किए हैं इमेजरी, फिलोसॉफी, डिस्कोर्स, फिर ऑब्जर्वेशन, ये सब को लेके वो लिखे हैं। इम्पैक्ट एंड लीगेसी, मतलब क्या इम्पैक्ट है अगर वाल्डन को पढ़ते हैं रीडर्स, तो रीडर्स के माइंड में क्या इम्पैक्ट आएगा। सो वाल्डन हैज इंस्पायर्ड काउंटलेस रीडर्स टू रिकंसिडर देयर रिलेशनशिप विद नेचर, मैन, पोजिशंस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सो वाल्डन रीडर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, और ये रिलेशनशिप ब्रॉड करता है नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी के बीच में। सो ये था आपका वाल्डन रिटन बाय हेनरी डेविड थोरेau। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे वीडियो को।